आइए स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर समझ लेते हैं गॉस बैकवर्ड फार्मूला के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार सेंट्रल डिफरेंस टेबल को आपको बताना चाहूँगा। जो हमने सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनाई थी उसी के बेसिस पे हमने न्यूटन बैक गॉस का जो है फॉरवर्ड फार्मूला बनाया था, उसी के बेस पर हम यहाँ पर जो है बैकवर्ड में बनाएंगे। अगर आपको याद होगा, अगर आपने पिछली वीडियो ध्यान से देखी है तो उसमें ही मैंने बताया था कि हमें बैकवर्ड फार्मूला किस तरह से ऑब्टेन करना रहेगा। तो अगर आप इनिशियल की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले ये आना है, और फॉरवर्ड में हम आगे चलते थे, हम ये वाला फैशन अपना रहे थे, ठीक है ना, आपको याद होगा। लेकिन बैकवर्ड में हम बेसिकली ये वाला फैशन अपनाएंगे, मतलब पहले ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू और फिर ये वाली वैल्यू। तो हम यहाँ पर गॉस बैकवर्ड का फॉर्मूला यहाँ से बनाने की कोशिश करते हैं। व्हाट विल बी दिस? सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी y नॉट p, देन ऊपर की तरफ चलेंगे, देन डेल्टा y माइनस 1, ठीक है। जब भी हम बैकवर्ड के बारे में बात करें तो बैकवर्ड में हम पहले, आपको याद होगा, फॉरवर्ड में हम p माइनस 1 करते थे पहले, इसमें हमारे पास प्लस 1 पहले आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने प्लस 1 पहले किया, देन p, यहाँ पर दो फैक्टर हैं, फैक्टोरियल 2 एंड आगे जाकर के देखें तो इसकी मल्टीप्लीकेशन होगी, ठीक है। डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 प्लस, अब एक बार p प्लस 1 की मल्टीप्लीकेशन है, एक बार p माइनस 1 की मल्टीप्लीकेशन ऐड होगी, तो ये सेम रहने वाला है। तीन फैक्टर है तो फैक्टोरियल 3 हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब आगे चलते हैं इसके लिए, तो हमारे पास अब इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, डेल्टा क्यूब y माइनस 2 प्लस, आगे चलते हैं। अब हमने पहले यहाँ पर प्लस ऐड किया था, फिर यहाँ पर माइनस किया था, अब फिर से नंबर अल्टरनेटिवली प्लस को ऐड करना है विद 2, तो p प्लस 2, p प्लस 1, p माइनस 1, देयर आर 4 फैक्टर्स, देन फैक्टोरियल 4 एंड देन मल्टीप्लीकेशन विद द फाइनल दिस वन, डेल्टा 4, डेल्टा टू द पावर 4 y minus 2. So that may be become as Gauss backward interpolation formula. तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। सेंट्रल डिफरेंस टेबल को आपको निकाल करके देखना है और इसके बेस पे हम आगे देख लेते हैं एक क्वेश्चन करके कि हम बैकवर्ड फॉर्मूला से कोई भी क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया है, x और y की वैल्यूज हमने लिखी है यहाँ पर। ये क्या है बेसिकली कि ये हमारे पास ईयर्स दे रखे हैं और यहाँ पर कुछ वैल्यू y की है। लेट्स से इट इज द पॉपुलेशन ऑफ इन द टर्म्स ऑफ द करोर्स एंड लैक्स, दैट मे बी एनीथिंग, ओके। सो हाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट व्हेन द ईयर इज 1935। तो हमारे पास ये वैल्यूज दे रखे हैं, सेम टाइप का इंटरपोलेशन आप देख सकते हैं, सेम नंबर का यहाँ पर गैप है। तो हम पहले यहाँ पर इसकी टेबल को फिल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। हमने यहाँ पर सारी की सारी टेबल को फिल कर लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं, मैं इसको समझा भी देता हूँ। 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2, 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 5, 13 माइनस 2, और ऐसे करके हमने वैल्यूज को डेल्टा 5 y नॉट तक के लिए निकाल लिया है। आ जाते हैं इसके लिए। अब हमारे पास कैलकुलेट करना है 1935, तो देन वी कैन से दैट वी हैव x इक्वल्स टू 1935, और उसके पास की वैल्यू हम देख सकते हैं 1931, ओके। So in such case x naught may be considered as 1931 and h is what? H is the difference of these years, that is h. So by formula we can calculate the p as 1935 minus 1931 upon 10, that is equals to 4 upon 10, 0.4. So 0.4 will be rp for the further iterations, further processing. आगे आ जाते हैं फॉर्मूला वाइज। अगर बात करते हैं तो पहले हम यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं कि हमें कौन कौन सी y की वैल्यूज अपने इस फॉर्मूला के लिए चाहिए होंगी। तो डेल्टा y नॉट, क्योंकि हमने x नॉट इसको कंसीडर किया है, तो हमारे पास y नॉट की वैल्यू ये आ गई है। डेल्टा y माइनस 1, क्योंकि हम ऊपर की तरफ चलने वाले हैं, हम बैकवर्ड की बात कर रहे हैं, तो हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर प्लेस करेंगे। फिर डेल्टा y, डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 विल बी कंसिडर्ड टू दिस वन। फिर डेल्टा क्यूब y माइनस 2 विल बी कंसिडर्ड दिस वन। तो इसको लेने का मतलब बनेगा नहीं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में आते के साथ ही सब कुछ जीरो हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम वैल्यूज को जब पुट करेंगे तो इसको कंसीडर करेंगे। आगे आ जाते हैं, फिर इसको हम लिखेंगे डेल्टा 4 y माइनस 2, दैट विल बी दिस वन, और आगे की वैल्यू आनी थी इसके ऊपर वाली, जो कि यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बेसिकली यहीं तक इटरेशन सबसे लगाने वाले हैं, यहीं तक हम फॉर्मूले में वैल्यूज को फिल करेंगे और उसके आगे हम देखने की कोशिश करेंगे। आ जाते हैं हम यहाँ फॉर्मूले में डायरेक्ट बात कर लेते हैं। हम यहाँ पर वैल्यूज को फिल करना शुरू करते हैं। y नॉट इक्वल्स टू 20 प्लस p, दैट इज 0.4, मल्टीप्लिकेशन विद दिस वन, दिस वैल्यू, दैट इज 5, प्लस p मीन्स 0.4 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 0.4, फैक्टोरियल 2 इक्वल्स टू 2, मल्टीप्लिकेशन विद द वैल्यू ऑफ 2, मल्टीप्लिकेशन विद द वैल्यू ऑफ 2, ठीक है। आगे आ जाते हैं,
इसको लिखें या ना लिखें, क्योंकि हम यहाँ पर क्योंकि शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं तो हम यहाँ पर 0 ही प्लेस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कुछ भी हो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 0 आ गया तो उसकी वैल्यू हमारे पास 0 ही आ जानी है। ठीक है, आगे आ जाते हैं 0.4 + 2, 0.4 + 1, 0.4, 0.4 - 1 अपॉन factorial 4 equals to 24, factorial 4 equals to 24 and then multiplication with the +3। तो मल्टीप्लिकेशन में हमने यहाँ पर हमने सारी की सारी वैल्यूज फिल कर ली है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम इसको ऊपर की तरफ सॉल्व करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर रब कर दिया है। अब इसको हम जब कैलकुलेटिव करना शुरू करेंगे, दैट इज 20 + 0.4 मल्टीप्लाई विद द 5 दैट विल बी इक्वल्स टू 2 प्लस 0.4 + 1 दैट विल बी 1.4 मल्टीप्लिकेशन विद 0.4 एंड 2 से 2 हमारे पास कट जाएगा, तो हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये। ओके, और ये हमारे पास हो जाने वाला है 0 + 0 दैट इज 0 ओनली। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है वो निकल करके आ रही है 1088। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसको जब हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया तो उसके बाद जो हमारी वैल्यू आई है वो है 22.45, दैट इज द इक्वल वैल्यू ऑफ दिस वन। अब आइए इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास जो 1935 पर जो वैल्यू निकल करके आ रही है दैट इज 22.45, क्या वो फिजिबल भी है या नहीं। फिजिबल का मतलब है कि क्या वो उस रेंज में लाई करती है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि क्या वो उस रेंज से बाहर तो नहीं चली गई जो दिया गया है। आइए देख लेते हैं, 1931 पर हमारे पास जो वैल्यू थी 20 थी, 1941 पर जो हमारे पास वैल्यू थी 27 थी। इसका मतलब हम क्योंकि इसके बीच की वैल्यू को कहीं फाइंड आउट कर रहे हैं तो जो हमारा वैल्यू जो है वो भी y के 20 से लेकर के 27 तक के बीच में ही कहीं ना कहीं आंसर आना चाहिए। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा आंसर जो बेसिकली इसके आसपास आ रहा है, इसके बीच में ही आ रहा है, इस रेंज के बीच में ही है, तो हमारा आंसर जो है वो ठीक है। मींस when x equals to 1935 then y may be considered as 22.45। तो that was all about the Gauss backward interpolation formula। बैकवर्ड में बेसिकली आपने ध्यान रखना है, आपने इस पर्टिकुलर फैशन को फॉलो करना है सेंट्रल डिफरेंस टेबल से, और फॉरवर्ड में आपने इस फॉर्मूले को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो हम जब बाकी और आगे बात करेंगे तब हम और समझाएंगे कि कौन कौन से फॉर्मूलाज में किस किस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम फॉलो करते हैं सेंट्रल डिफरेंस टेबल से, और फिर किस तरह से काम करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। एक एग्जांपल और देख लेते हैं गॉस बैकवर्ड फार्मूला के लिए। यहाँ पर हमने यहाँ पर एक टेबल बना करके रखी है, गिवन वैल्यूज हैं x और y की। हमने यहाँ पर पूरी इसकी डिफरेंशिएशन टेबल बना ली है। क्वेश्चन दिया गया है फाइंड y at x = 28। अब हमें यहाँ पर देखना है कि 28 हमारा कहाँ पर लाई कर रहा है, नियर y दी वैल्यू होती 30। तो इन सच केस x will be 30, x0 will be 28 and what is h? h is the difference of all these means 5। So here we have to find out the value of p equals to the given value which is to be find, that is 28, minus the near value which we have taken as an x0 upon h which is equals to 5। तो इसके बेस पे हम यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं, 2 upon -2/5 equals to -0.4। ये हमारा p निकल करके आ गया। आगे देख लेते हैं इसको फॉर्मूला में रखेंगे और किस तरह से हम इसमें वैल्यूज को पुट करने वाले हैं। हमने यहाँ पर गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला को लिख लिया है। एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ वैल्यू को, y0 + p डेल्टा y - 1। हम यहाँ से वैल्यूज को लेने वाले हैं p प्लस, यहाँ पर क्योंकि हम बैकवर्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करेंगे, p + 1/2। देयर आर टू फैक्टर्स दैट्स व्हाई फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लिकेशन विद डेल्टा स्क्वायर y - 1 प्लस, अब यहाँ पर ये कॉमन टर्म रहने वाला है जैसे हमारे पास फॉरवर्ड फॉर्मूला में रहता था, केवल इस वैल्यू में हमारे पास डिफरेंशिएशन आने वाली है, दैट इज p + 1 p -1। तीन फैक्टर हो गए हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आ गया फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लिकेशन विद डेल्टा क्यूब y - 2 एंड देन आगे तक इसमें वैल्यू को चलने वाले हैं। आ जाते हैं, मार्क कर लेते हैं हम कौन कौन सी वैल्यूज का यूज करने वाले हैं, क्योंकि जब हमने x0 इसको ट्रीट किया है तो हमारे केस में ये y0 बन गया। इन सच केस y - 1 दिस वन, ये फैशन इस तरह से चलेगा, y - दिस वन, दिस इज y - 2, दिस इज y - 2। डेल्टा हिसाब से हम ऊपर से लेना शुरू कर देंगे तो दैट इज डेल्टा 4, डेल्टा क्यूब, डेल्टा स्क्वायर एंड नॉर्मल डेल्टा। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पर वैल्यूज को फिल करते हैं। आगे देख लेते हैं हम वैल्यूज को किस तरह से फिल करेंगे। यहाँ पर वैल्यूज को फिल कर लिया स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं y0 की वैल्यू हमने यहाँ से उठा करके लिखी है। अब आप देखिए p हमने इस फॉर्मेट में लिखा है क्योंकि हम ब्रैकेट्स का यूज कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास जो p की वैल्यू आई है वो भी माइनस में है, हमारे पास जो डेल्टा y1 की वैल्यू है वो भी माइनस में है। तो इस टाइप से लिख करके कैलकुलेटर में सॉल्व करने पर आपकी वैल्यूज एक ही बारे में बिल्कुल सही कैलकुलेट होती है, इस तरह से कोई कंफ्यूजन में नहीं होता। अपनी वैल्यूज को आप इस तरह से लिखें कि एग्जामिनर या खुद आप भी उसमें कंफ्यूज ना हो कि लिखा क्या है, क्योंकि लिखने का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करने वाले हैं। आ जाते हैं इस पर -0.4 + 1
मल्टीप्लीकेशन विद -0.4 अपॉन 2, आप यहाँ से देख सकते हैं इजीली। आप हमने यहाँ से वैल्यू उठा करके रखा है -230 और हमने पूरी की पूरी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में फिल कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, नीटली इन वैल्यूज को फिल करें ताकि आगे कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। आगे आ जाते हैं, देख लेते हैं हम हर एक वैल्यू को फैक्टर बाय फैक्टर सॉल्व करेंगे, यानी इसकी वैल्यू अलग, इसकी वैल्यू अलग, और इन सबको हम प्लस करके देखेंगे कि हमारे पास क्या आने वाला है। हमने इन वैल्यूज को यहाँ पर सॉल्व करके लिख लिया है, हर एक वैल्यू को हमने यहाँ पर सॉल्व करके लिखा है। टाइम बचाने के लिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और खुद से कैलकुलेट कर करके देखें, उसके बाद फिर हमारे पास वैल्यू को मैच करिएगा। उसके बाद हमारे पास ये सब कुछ आ गया है निकाल करके, इन सबको कैलकुलेट करने के बाद, और अब कुछ नहीं बचा है क्वेश्चन में, हम इन सबको वैल्यूज को फाइनली निकाल देते हैं। तो आप भी कैलकुलेट करिए, हमने जो कैलकुलेशन की है उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ रही है 464796991.8 that may be rounded off and can be easily written as 692। बिकॉज हमें क्यों राउंड ऑफ करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो y की वैल्यूज दी गई हैं वो फुल राउंड ऑफ में दी गई हैं। तो हम क्वेश्चन को अपने कभी भी इस फॉर्मेट में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमसे y की जो वैल्यू पहुंची है उसके सारे नेबर्स जो है वो फुल राउंड ऑफ वैल्यूज में है, और क्योंकि यहाँ पर थाउजेंड्स में बात हो रही है तो यहाँ पर इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं बनता। यू कैन इजीली राउंड ऑफ द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो हमने यहाँ पर जब राउंड ऑफ कर दिया तो हमारे पास ये निकल करके वैल्यू आ गई है। आ जाते हैं, देखते हैं कि स्टेबिलिटी किस तरह से है। हमारे पास वैल्यू जो निकल करके आई है दैट इज ऑफ y at x equals to 28। इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास है 47,692 दैट इज ऑफ x equals to 28। इधर टेबल में हम मैच कर लेते हैं। हमारे पास 25 की वैल्यू है 48,316, 30 की वैल्यू है 47,236, यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसका मतलब हमारी जो ये वाली वैल्यू है वो इसके बीच में ही कहीं ना कहीं लाई करनी चाहिए, इस रेंज से लेकर के इस रेंज तक के बीच में। तो आप देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास 28 है, वो लगभग 47,692 आ रही है, लगभग यहीं पर लाई करती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है वो बिल्कुल ठीक है। आगे बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, गॉस फॉरवर्ड में भी, गॉस बैकवर्ड में भी। थैंक यू सो मच।